आज के इस वीडियो में ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। यहां मैं आपको बता दूं कि x जो होगा ये रियल होगा, सो हम यहां रियल सॉल्यूशन पता करेंगे। और चूंकि यहां देखें x जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो हम कह सकते हैं कि x जो होगा ये कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता है। यहां मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर आने वाला है, इस रेडिकल इक्वेशन का जो आंसर आने वाला है, अर्थात जो x का वैल्यू आएगा वो बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो यहां पर जो है कि गोल्डन रेशियो होगा। तो इसका आंसर देखिए गोल्डन रेशियो कैसे होगा वो तो लास्ट में पता चलेगा आपको। फिलहाल देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां देखें सेकेंड वाले टर्म में डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, तो हम यहां भी एक्स क्यूब बनाना चाहते हैं। और इसमें देखिए यहां एक्स क्यूब है, तो इसमें भी हम यहां एक्स क्यूब बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इस टर्म में जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां जो है हर एक टर्म का जो डिनोमिनेटर होगा वो यहां एक्स क्यूब बन जाएगा। तो यहां से ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस यहां पर ही हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस यहां 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो गया, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? 1 के। अब देखें यहां हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो तो यहां एलसीएम के तौर पे आप कह सकते हैं एक्स क्यूब हो गया, और यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहां देखें स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो इससे आगे अगर देखें तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये हो गया स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्यूब, और फिर ये प्लस स्क्वायर रूट के अंदर यहां एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो अगर पूरे इक्वेशन में जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1 से अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब यहाँ इससे आगे देखें तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ एक्स माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट ऑफ x, लिख सकते हैं इसे। तो अभी अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 यहाँ कॉमन आउट मिल जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर रूट में x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और ये प्लस यहां हो जाएगा ये 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया ये। तो इससे आगे देखें तो हम यहां लिख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम कह देंगे कि ये है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे
तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 1 के, तो यहाँ एक्स प्लस 1 आ गया। तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड में रेशनलाइजेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखें ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और ये प्लस 1 है, इसको तो ऐसे रहने देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फिर से यही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल टू यहाँ देख लें जो ये वाला टर्म है ये ऐसे रह जाएगा यहाँ। तो इससे आगे अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक ब्रैकेट में ये हो गया a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो गया ये a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ x प्लस 1 बन जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर जो है माइनस 1 का स्क्वायर तो ये माइनस 1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये यही टर्म स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। तो ये यहां से इक्वल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो अब यहां से जो है ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x बचेगा। तो आप यहां से x को जो है इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके बाद यहां आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 को जो है आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर तो 1 बचेगा, तो 1 के साथ जो है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को। तो इससे आगे अगर देखें तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये यहां बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू यहां स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू यहां पर कर देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। देखिए यहां पर ये प्लस नहीं है, ये जो है यहां पर ये प्लस नहीं है बल्कि ये माइनस है, तो फिर यहां x माइनस 1, ये भी x माइनस 1 और ये भी x माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आप मल्टीप्लाई करें इसके अंदर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x को जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखें यहां से ये बन जाएगा, यहां से बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो फिर यहां से अगर आप देखें तो हम ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको इस साइड लाएंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पर प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हम कह सकते हैं हो जाएगा प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहां पर जो है हम दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए इस साइड का हमने कर दिया होल स्क्वायर और इस साइड का भी कर दिया हमने होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से इस स्क्वायर से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू इसका एक्सपेंशन करें तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस यहां आ जाएगा ये एक्स और फिर यहां पर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो अब यहां से जो है अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि इस x से जो है एक x यहां पर कैंसिल हो गया, कर सकते हैं। तो फिर यहां से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, अगर हम जो है यहां इस x को इस साइड लाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, और इस माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो यहां पर प्लस 1 इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं यहां पर 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो अभी यहां पर जो है हम
अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ इसमें जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अभी देखिए यहां पर जो है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये टी के इक्वल है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मान लिया ये टी के इक्वल हो गया, तो ये टी प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में यहां हो जाएगा ये टी प्लस 1 इक्वल टू ये 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा यहां पर ये टी। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां हो जाएगा ये 2 टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी होल स्क्वायर। तो टी प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस यहां 2t प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू टी। तो जब इस 4t को इस साइड लाएंगे तो 2t माइनस 4t होगा तो ये माइनस 2t बन जाएगा। सो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर इसे हम t माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दें जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के, तो फिर यहां से t के दो वैल्यू मिल जाएंगे। सो t इक्वल टू यहां पर 1 और 1। अब याद करें यहां पर हमने कंसीडर किया है कि t जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल है। तो अगर हम यहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल कर देते हैं और ये बराबर कर देते हैं 1 के, तो यहां पर x के फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से फाइनली x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि एक गोल्डन रेशियो होगा। कैसे होगा देख ले, यहां हम अगर श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे आप कहते हैं उसको अप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर 1 और यहां आ जाएगा प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 2। तो फिर यहां x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो फिर यहां से जो है हमें x का वैल्यू मिल गया। आप देखिए यहां पर ये जो आपको मिला है आंसर x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2, ये क्या है? ये एक गोल्डन रेशियो है। ये यहां पर जो है एक गोल्डन रेशियो है, इसी को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।